कर द्वारिकाधीश हो गए हैं। और वहां पहुंचे तो महाराज पहुंचते एक पत्र मिल गया मेरे गोविंद को। ये पत्र जानते हैं ये किसका पत्र है? ये महारानी रुक्मिणी का पत्र है। रुक्मिणी देवी ने कृष्ण भगवान को पत्र क्यों लिखा जानते हैं? भगवान श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजन, राजासी भीष्मको नामो विदर्भाधिपति महान तस्य पंचा भवन उन्मा कन्यैका जवदानना। भीष्मक जी महाराज के रुक्मी, रुक्ममाली, रुक्मरथ, रुक्मेश ये पुत्र थे, लेकिन ये भगवान के भक्त थे। इनका नियम था, ये नित्य कथा सुनते थे, सत्संग करते थे नित्य। एक महात्मा जी रोज आते थे कथा सुनाने। हाँ, अब नित्य जो सत्संग करेगा उसका लाभ, उसका क्या होगा आप सोचिए। नित्य सत्संग करते थे। इनके कोई कन्या नहीं थी। एक दिन मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे तो एक कमल का सरोवर में कमल का झुंड था, पूरा कमलों के पुष्प घिरे हुए थे, कमल ही कमल दिखाई दे। उसी मध्य में एक कमल के ऊपर एक छोटी सी कन्या खेल रही थी। इस कन्या को भीष्मक जी महाराज ले आए। जब श्री कृष्ण राम बने तो माता जानकी भूमि से प्रकट हुई, और जब श्री कृष्ण हुए तो देवी रुक्मिणी कमल पुष्पों से प्रकट हुई। जननी जन्म देती है, उसका जन्म नहीं होता। आज रुक्मिणी महारानी प्रकट हो गई, उनको भीष्मक जी ले आए, उनका लालन किया, पालन किया। और छोटेपन से ही रुक्मिणी महारानी भी सत्संग करती थी। और हमने आपको बताया था कि भगवान की कथा सुनना भगवत प्राप्ति का साधन है। अब भगवान की कथा सुनने से इनका मन भगवान के चरणों में लग गया। अब तो जब भगवान के चरणों में लग गया, इनका भाई रुक्मी चाहता था इसका विवाह कर दूं मैं शिशुपाल के साथ, लेकिन रुक्मिणी चाहती थी मैं तो द्वारकाधीश को ही भरूंगी। तो एक दिन सोचा कि जब महात्मा जी आएंगे, ब्राह्मण देव आएंगे, गुरु कृपा से भगवान मिलते हैं, तो गुरु जी से ही निवेदन करूंगी। तो एक दिन पत्र लिखने बैठ गई रुक्मिणी महारानी। रुक्मिणी देवी पत्र लिख रही हैं, और पत्र में क्या लिख रही हैं कि शुत्वा गुणान भुवन सुन दर्शन बताम ते रूपम दृशा दृशिमता मखिलार्थलावन् का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप। रुक्मिणी जी कह रही हैं कि भगवान ठाकुर जी ऐसा मत सोचना, ये कैसी कन्या अपने विवाह के समाचार खुद दे रही है? तुम मैं पत्र क्यों लिख रही हूं इसकी बात पहले लिखी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण बतामुते। मैंने आपके गुणों को सुना ब्राह्मण देवता के मुख से। रूपम दृशा दृशिमता मखिलार्थ लाभम। आपके रूप के सौंदर्य का वर्णन सुना तो मैंने तो अपने मन को आप में लगा दिया। और ऐसा नहीं सोचना कुलशील रूप, मैं बिल्कुल सुशील कन्या हूं, अच्छे कुल की कन्या हूं महाराज, ऐसा मत सोचना। लेकिन बस एक निवेदन ये है कि तुम मुझे वर्ण कर लो, नहीं मेरा भाई मेरा विवाह कहीं और कर देगा। और मैंने तो सर्वस्व अपना तुम्हें सौंप दिया है। अब आगे आपकी इच्छा है ठाकुर जी, आप जो चाहो सो करो। ये पत्र को पहुंचिए। अब कन्हैया जी वह पत्र को पढ़ने लगे द्वारका में। दाऊ जी बोले, लाला कौन को पत्र आगो ने एड्रेस बहुत जल्दी बांट दो तेने अपनो। कन्हैया बोले, कुंडनपुर ते आयो है। अब कैसे कहते हैं लव लेटर आयो, प्रेम पत्र। महाराज चक्कर तो ये बात है ना, है शादी से पहले कैसे बोले? बोले कुंडनपुर ते आयो है। कुंडनपुर ते लाला कहा है? बोले सगाई है रही है कुंडनपुर में रुक्मिणी की। ओ लाला तो तू जाइयो जरूर जरूर। हाँ, बहुत सुंदर श्रृंगार करके आइयो, मैं चलूं? कन्हैया ने कही, नहीं नहीं दाऊ जी मैं चला जाऊंगा। वहां स्वयंवर रखा गया। वह स्वयंवर में रुक्मी ने तो कह दी रुक्मिणी से कि देख, मैं पहले ही कह देता हूं, ये तो देखने के लिए स्वयंवर है, तुझे माला शिशुपाल के गले में ही डालनी है। ओहो,
रुक्मिणी महारानी ने कही कि भाई जी ये तो गलत बात है ना, मुझे वर चुनने का अधिकार होना चाहिए। रुक्मी ने कही नहीं नहीं, तुझे वर चुनने का अधिकार नहीं, हमने चुन लिया है, हम तेरे माता पिता भाई हैं। अच्छा, रुक्मिणी ने कहा ठीक है भाई, लेकिन मन में सोच रही है द्वारकाधीश आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन इनके यहाँ क्या, सबके यहाँ कन्या से पहले विवाह से पूजन कराना चाहिए, गौरी पूजन कराया जाता है। अब तो श्री रुक्मिणी महारानी गौरी पूजन के लिए जा रही हैं। अब शिशुपाल आ गया, बोला रुक्मी से ऐसा करो साली साहब, जल्दी से अपनी बहन का विवाह कर दो। ये काय का गौरी पूजन जल्दी से कर दो, विवाह खत्म हो काम। बोले द्वारकाधीश आ जाएगा नहीं तो। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मैंने ऐसी व्यवस्था करी है, ये जानता है, इसके लिए नरसिंह बन के आ चुके हैं पहले भगवान, इसको पता है ये बात। अब तो ये कह रहे हैं, बोले तू व्यवस्था देख ले, बोले सब देख लूंगा। अब तो पहरेदार महाराज घोड़ों पे तलवार ले लेकर पहरेदार खड़े हैं, महल से लेके रुक्मिणी मंदिर तक, जी गौरी मंदिर तक। और श्री रुक्मिणी महारानी सज धज कर श्रृंगार करके आज रुक्मिणी पूजन के लिए जा रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन शनानन माता, जय गज बदन शनानन माता, जगती जननी दामिनी दूती गाता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। और गौरी पूजन के लिए श्री रुक्मिणी महारानी आ रही हैं। बोलिए श्री रुक्मिणी महारानी की जय। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे रुक्मिणी महारानी। और यहाँ आकर रुक्मिणी महारानी ने पूजन किया है, गौरा पूजन किया है महाराज। और गौरा पूजन करके बस केवल एक ही वरदान मांग रही हैं। बोले क्या वरदान मांग रही हैं महाराज? रुक्मिणी महारानी कह रही हैं कि बस एक वरदान ऐसा दे दो जिससे वो ठाकुर जी, वो द्वारकाधीश ही मेरा वरण करें, ऐसा वरदान दे दो। बोलिए श्री रुक्मिणी महारानी की जय। जय जय श्री राधे। श्री रुक्मिणी महारानी गौरा पूजन के लिए आई। अब द्वारकाधीश रथ में बैठकर आए, और रथ में बैठकर आए जब द्वारकाधीश, तो जैसे सूर्य नारायण का प्रकाश होता है, जैसे ही रथ आया तो रथ के आते ही सब पहरेदारों ने तलवार रख दी, हाथों को आंखों पे रख लिया, ऐसा सूर्य निकल आए हों जैसे। और टप टपा टप रथ, और महाराज मेरे द्वारकाधीश आए हैं। और द्वारकाधीश ने आकर मंदिर से ही महाराज ले गयो जे गयो भगाए ले गयो, ले गयो जी गयो वो गयो। कहाँ ले गयो, कहाँ ते ले गयो, कौन ले गयो? बोले जी नहीं मालूम। बोले जी कहाँ ते मालूम पड़ेगी? बोले जी मंदिर ते पता लगेगी, खा ले गो। बहुत सी संसार की बात माताओं को कहीं पता नहीं लगती, लेकिन मंदिर में पता लग जाती है हमारा। तुमने फलानी बात सुनी? बोले कहाँ सुनी? बोले मंदिर में सुनी आई मैं तो। माताओं को कोई और स्थान भी नहीं मिलता, वहां भी पता लगा लेती। अब तो जब रुक्मिणी जी का हरण हो गया
और रुक्मिणी देवी का हरण करके ठाकुर जी ले जा रहे थे, तो पीछे से रुक्मी आया रथ लेकर, सेना लेकर। सेना भागी भागी आ रही है। दाऊ जी ने सोचा कन्हैया अकेलो गयो है, अकेलो कन्हैया गयो है तो मैं भी जाके देख लूं। तो दाऊ जी उधर से आ रहे थे, कन्हैया इधर से जा रहे थे। लाला, ओ लाला, कन्हैया रुक्मिणी कौन को ब्याई? कन्हैया ने नीचे मुंह कर लिया। अरे लाला बतावे क्यों नहीं? अब ब्याई हूं तो बोले, कैसे कहते हैं भजा के ला रहा हूं अभी तो। महाराज कैसे बताएं अभी? बोले किन को ब्याई? कन्हैया ने इशारा कर दिया, पीछे बैठी है। ओहो लाला, अच्छा। जैसे ही पीछे झांका तो सेना आ रही थी दौड़ी दौड़ी रथ पे। दाऊ जी बोले लाला ये सेना काय के ताई आ रही है? विदा कर भी आ रही है या दहेज को सामान लेके आ रही है? कन्हैया बोले ना दहेज को लेके आ रही ना विदा कर भी, तो कि कूट भी आ रही है हमें। दाऊ जी बोले लाला कैसी बात करे तू? दाऊ दादा के होते मेरे कन्हैया की तरफ कोई दृष्टि कर सकेगा? तू चल आगे, मैं देखूं मिटेन। अब दाऊ जी का युद्ध तो दाऊ जी का है, हल से खींचे हैं और एक मूसर की देह में टमाटर की हाय से फूट जाए, सब भाग गए, लौट गए। रुक्मी आया आगे से तो ठाकुर द्वारकाधीश ने आधी दाढ़ी आधी मूछ हाफ क्लीन शेप कर दिया, उसको पीछे बांध दिया, पीछे बांध दिया है महाराज। दाऊ जी बोले लाला जी कौन बंध रहे हैं पीछे? बोले जी जाको भैया है। बोले अच्छा शाहजी, शाहजी, अब शाहजी का करें? पाजी सो चेहरा है रो बेचारे को, कहां से बन भाई? बोले तुम्हारे भैया ने बनाई है। छोड़ दिया महाराज। भीष्मक जी ने एक पत्र और भेजा कि द्वारकाधीश कन्या तो आपकी ही है, लेकिन एक पिता कन्या दान से वंचित रह जाएगा, इसीलिए उस कन्या को मेरे पास भेज दो, मुझ पर विश्वास करके आप भेज दो, और फिर बारात लेकर कुंडनपुर आओ, फिर हम आपका स्वागत करें, अपनी कन्या का दान करें। जब ये पत्र पढ़ा तो दाऊ जी ने कही लाला भेज दे कन्या को। अब तो ऐसा सुना सो महाराज रुक्मिणी महारानी को वापस भेज दिया कुंडनपुर। कुंडनपुर में आकर फिर महाराज श्रृंगार, तो बात आती है ना श्रृंगार की। अब तो आनंद से श्रृंगार धर के श्री रुक्मिणी महारानी आई हैं, ऐसा सुंदर श्रृंगार है। आइए भाव से श्री रुक्मिणी महारानी का स्वागत करेंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। देखिए आपको पता है श्री धाम वृंदावन में हम बैठे हैं, और श्री धाम वृंदावन में आज मेरे गोविंद का, मेरे बांके बिहारी का विवाह महोत्सव है। तो आज के दिन किसी को बंधन नहीं है कोई भी प्रकार का, सब अपने अपने बंधनों से मुक्त हैं, भाव से मस्ती से झूमते हुए। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सद्गुरु ने मेरी पीन सगाई, सद्गुरु ने मेरी पीन सगाई,
मुझे श्याम सुंदर की ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। बोलिए रुक्मिणी महारानी की जय। अब रुक्मिणी जी ने श्रृंगार किया तो हमारा कन्हैया भी किसी से कम नहीं है। आनंद से मेरे द्वारकाधीश की बारात द्वारे पे ही खड़ी है। आज किसका विवाह है, आज किसकी शादी है? आइए मस्ती से झूमते हुए बात। आज मेरे श्याम आनंद से जो भी पीछे बैठे हैं सब खड़े होकर जोर झूमते हुए मस्ती। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। जय हो। आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, रुक्मिणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, रुक्मिणी की जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन, खुशी से नाचे हैं मैं। मिला सजनी को साजन, मेरा सजनी को साजन। ओहो, लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे धनलाल की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। श्री राधे। श्री हरि। रुक्मणी यो मुस्कावे, रुक्मिणी यूं मुस्कावे, रुक्मणी यो मुस्कावे, रुक्मिणी यूं मुस्कावे। मुझे गाना मिल जावे, मुझे गाना मिल जावे, यही थी मेरी तमन्ना, यही थी मेरी तमन्ना। ओ पूरी हुई मेरी तमन्ना। पूरी हुई मेरी तमन्ना। लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड में शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। आज मेरे जय हो। श्री हरि।
कुमड़ के भरता जगत के माखन ओ जगत के माखन चोर दूल्हा बने नंद किशोर दूल्हा बने नंद किशोर दूल्हा बने नंद किशोर लगता है जैसे तारे संसार की शादी है आज मेरे जाम की शादी है आज मेरे जाम की शादी है शाम की शादी है जाम की शादी है आज मेरे 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 जाम की शादी है जय हो मुझे अपनी दुल्हन बना ले शाम तेरी दीवानी हुई मुझे अपनी दुल्हन बना ले शाम तेरी दीवानी हुई श्री हरि बना ले हम